इरशाद भट्टी साहब, सर आप बता दें ये कितना बड़ा धचका है, इससे तहरीक अदम एतमाद गवर्नमेंट के खिलाफ नाकाम होने के चांसेस कितने बढ़ गए हैं? पहली बात तो ये कि आज सोशल मीडिया पे वसीम चल रहा था कि नीचे साईं उस्मान बुज़दार की तस्वीर थी। हाँ। और ऊपर था कि हुकूमत और अपोजिशन की फायरिंग में राहगीर जख्मी। अच्छा। तो हमारे उस्मान बुज़दार साहब के साथ ज्यादती हो रही है, बहुत जुल्म हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। और आज इमरान खान साहब ने एक और सियासत अजीब रंग दिखाती है। मेरे कायदे तरीके इनकलाब ने एक और लिया वो यू टर्न के वसीम अकरम प्लस तब्दीली सिंबल, असल तब्दीली, कप्तान का ओपनर, गरीबों मस्कीनों का हमदर्द, जो खामोशी से काम करता है और बताता सिर्फ कप्तान को है वो। और जब तक मैं रहूंगा तब तक उस्मान बुज़दार रहेगा। तो अब जब चूंकि खुद रहने का मसला पैदा हो गया था तो लिहाजा उस्मान बुज़दार साहब हो सकता है चले जाएं। तो दूसरी बात यह है कि दोपहर तक इमरान खान आउट थे सियासत से और लग रहा था कि एक तरफा मैच है, बोरिंग मैच है, कप्तान आउट हो गया है, सारी विकेटें गिर गई हैं, मेन बैट्समैन आउट हो गए हैं, टेल एंडर्स खेल रहे हैं और वो उसको क्या कहते हैं कि हालांकि हुकूमत और वो बड़ी वो कॉन्फिडेंस पे खेल रही थी लेकिन सब कुछ आउट था। ठीक है। लेकिन अचानक परवेज़ इलाही बनी गाला गए और उसके बाद कप्तान ने 2-4 शराइत उनके सामने रखी। उनको उधर ही साईं उस्मान बुज़दार साहब से उनके सामने ही उनको कहा कि आप मुस्ताफ़ी होंगे और परवेज़ इलाही हमारे वज़ीर आला होंगे। बस मिस हो चुकी है ऑलरेडी, बहुत लेट कर दिया। एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट जैसे माहिर परवेज़ इलाही को लेने में कप्तान ने देर कर दी। मैं देर कर देता हूँ हर काम में, यानी मैं बड़ी देर कर देता हूँ, जो भी काम करता हूँ देर कर देता हूँ और अपनी तब मानता हूँ जब अपना आप खतरे में होता है। तो लेकिन बहरहाल फिर भी इस मूव के बाद दोबारा इन हो गए और अपोजिशन को दोबारा सरप्राइज एक कल हो सकता है एमक्यूएम की सूरत में मिल जाए, क्योंकि एमक्यूएम पहले जो थी 30-70 थी, अब 50-50 सुना जा रहा है। और दूसरी बात ये एमक्यूएम में 2-3 ऐसे हैं कि जो कहते हैं हमें छोड़ देना चाहिए, 2-3 ऐसे हैं जाना चाहिए। बाप में भी जैसे तारिक बशीर चीमा उन्होंने कहा मैं इमरान खान के खिलाफ वोट दूंगा, इसी तरह बाप में एक नहीं 2 हैं। इस वक्त तक सुना जा रहा है कि 2 हैं जो हुकूमत के साथ जाना चाहते हैं। इसके अलावा ऑप्शन ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट में केस है नंबर 1। अच्छा भट्टी साहब, सुप्रीम कोर्ट में अगर इजाजत दें तो सुप्रीम कोर्ट में अभी आते हैं। मैं चाहता हूँ जरा पहले ये काफ वाली डेवलपमेंट में, ये भट्टी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। भट्टी साहब आप लाहौर बैठे हैं, लाहौर की असम्बली सारा कुछ आप कवर करते हैं सारा। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला यानी एक ये तो अगला सवाल है ना कि परवेज़ इलाही साहब, जो कि सबसे आम सवाल है कि परवेज़ इलाही साहब के इस मूव के नतीजे में गवर्नमेंट बच पाएगी या नहीं। उस पर इरशाद भट्टी साहब तो समझते हैं कि ज़रा देर हो गई है, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पहले ये बताएं आपके ख्याल में परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन पाएंगे? पंजाब असम्बली की सारी कॉम्पोजिशन आपके सामने है, अगर तरीन ग्रुप और अलीम ग्रुप साथ ना दें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा परवेज़ इलाही साहब के लिए वज़ीर आला बनना। ये काम हो जाएगा आपके ख्याल में? साथ दे देंगे वो? क्या इत्तला या क्या तज्जिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी देर की मेहरबा आते आते इमरान खान ने अच्छी चाल की, लेकिन गेम खत्म होने के बाद ये वो छक्का मारा है जब मैच खत्म हो चुका था। देखिए बट आई एम सो सॉरी, मैं आपको आपसे आगाज करूंगा। मैं जरा इज्जत में आप गवर्नर सिंध साहब से मैं कॉम ले लें और फिर मैं आप ही से आगाज करता हूँ। सिंध के गवर्नर जनाब इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ हैं और अभी एमक्यूएम की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एमक्यूएम के नंबर्स की काफली के फैसले के बाद। इस वक्त लिटरली ऐसे है कि एमक्यूएम जिधर जाती है तो ये मामला सारे का सारा उसकी फेवर में चला जाता है। एमक्यूएम के फैसले का इंतजार है। एमक्यूएम से मुलाकात अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब या शुरू हो चुकी होगी या होने वाली होगी वज़ीर आला सिंध की ये खबर देने कि मुराद अली शाह साहब वहाँ जा रहे हैं या भी होंगे वहाँ पे, और गवर्नर सिंध साहब अभी मिलकर आए अपने ये वफ्त के हमरा एमक्यूएम से असद उमर अली जदीद साहब वगैरह भी थे। तो सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या कहते हैं एमक्यूएम के बरादरान गवर्नर साहब आपको? एमक्यूएम के बरादरान उनका वही 2-3 उनकी शराइत हैं जो हमेशा से उनकी रही हैं। अच्छा। नंबर 1 उनके जो मिसिंग पर्सन हैं उसमें 100 लोग तकरीबन मिसिंग हैं। ठीक है। वो कहते हैं कि जी उनकी बाजियाबी का फैसला करें, करवाएं जहाँ से भी होता है। और उसमें वो कहते हैं कि जी आप हमें ना दें, अगर वो कानूनन इतने बड़े मुजरिम हैं तो उन्हें आप अदालत ले जाएं और जो उनकी एक जायज़ डिमांड है कि अदालत ले जाएं, उन्हें सजा दिलवा दें
हम उस पर काबिल कबूल है, लेकिन मिसिंग होना जो है ये काबिल कबूल नहीं है। दूसरा, जो उनके दफातर हैं जो उनके अपने नाम पर हैं, उनके खरीदे हुए हैं, उनके खुलवाने में क्या आर है क्या हिच है, वो कहते हैं या तो हमें वो बता दें कि इशू क्या है या उन्हें खुलवाएं। ओके। और तीसरी बात उन्होंने की कि जी जो उनके ऊपर वो केसेस हैं कुछ उल्टे सीधे जो ताली बजाने वाले और कुछ तरह के, उनका फैसला जल्द करवाएं। अच्छा। ये उनकी 3 मेन शराइत थी। उसके बाद उन्होंने कहा जी हमारी ये शराइत है, इसके आप हमें एश्योरेंस दे दें, दिलवा दें, और अगर इसके ऊपर फिर हम बात कर सकते हैं, बाकी बातें इसके बाद हम कर सकते हैं। यानी तो ये यहाँ पे आज बात खत्म हुई है। अच्छा। तो कोशिश हो रही है कि ये 3 इनकी जो रिजर्वेशन हैं इसको हम दूर करें और उसके बाद फिर हम उनसे बात कर सकते हैं। यानी अभी ऐसा कुछ नहीं है कि जनाब चले वो क्या मांग रहे हैं इस पर, तो आपने बताया था ये 3 मांग रहे हैं। आप इस सब के अलावा गवर्नरशिप जो कि आपका ही ओहदा है, आपके पास है इस पर, ये गवर्नरशिप और ये पोर्ट एंड शिपिंग का ओहदा ये ऑफर कर दिया है गवर्नमेंट ने एमकेएम को? नहीं, ऐसी कोई बात ऐसा नहीं है। अच्छा। मैं उसमें मीटिंग में था, ऐसी कोई बात नहीं हुई कि हमने कोई चीज उनको ऐसी ऑफर की हो, ऐसी कोई चीज नहीं हुई। यही बातें हुई बेसिकली जो मैंने आपको बताई, ये उनकी बोन ऑफ कंटेंशन ये 3 चीजें हैं। हो सकता है कि इसके बाद कोई बात इसके ऊपर हो, लेकिन फिलहाल आज तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इसमें कोई ऐसी बात। तो सर गवर्नर साहब है हमारे साथ या उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हुई है? अगर मिला सके दोबारा। मैंने तो सवाल वसीम पूछना था कि रोक सको तो रोक लो, क्या तब्दीली आई है? अब वही गाना गाया जा सकता है कि नहीं? ये अभी गवर्नर साहब अगर रिकनेक्ट कर पाए तो हम देखते हैं। भट्टी साहब चले जरा। नहीं, अब ये गाना गाया जा सकता है, रोलो तो जितना दिल करता, रोलो तो दिल ही आई थी। अच्छा चले करते हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।